बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों तकड़े वधे हो सो, ठीक हो सो, खुश हो सो और अल्लाह दे करम नाल इस महंगाई के दौर के तकलीफ़ां तो बहुत हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला दे को मैं भी दुआ करें दराना कि तुसें दुआ करें दे सो कि अल्लाह ताला कोई सारे मुल्क ते रहम फरमाए ताकि ये जरा सारे वास्ते एक किस्म दी मुश्किलात आई हुई हैं, अल्लाह ताला दूर फरमाए। मैं आज आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने बेटियों के बारे में और बेटों के लिए हमारे लिए क्या अहकामात फरमाए हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि जो वालिदैन अपनी एक बेटी की परवरिश अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएगा। फिर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दो हों? तो उन्होंने फिर भी फरमाया कि अगर दो बेटियां हैं और उनकी भी आपने अच्छी तरबियत कर ली है तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है। तो फिर उन्होंने पूछा तो तीसरी के लिए भी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तीन बेटियों को भी अच्छी परवरिश कर लेगा, नेक साले हों, तो उनको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाएगा। फिर इसके अलावा एक और मौके के ऊपर अल्लाह ताला के नबी महबूब अल्लाह, खुदा का लफ्ज़ जो है ना, खुदा बहुत सारे होते हैं, अल्लाह का लफ्ज़ सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए। तो पूछा तो उन्होंने फरमाया कि जो बेटी शादी उसकी हो गई है और अपने घर में चली गई है और अगर किसी वजह से उसको तलाक हो गई है या उसका खामन फौत हो गया है और वहाँ पे उसको रहने की इजाज़त नहीं है और वो माँ बाप के पास आ जाती है और माँ बाप उसको उतने प्यार से फिर घर में रखते हैं, तो उसके लिए भी जो है ना कि अगर वो उसको शफ़क़त और मोहब्बत के साथ फिर वही तो जैसे पहली मोहब्बत देते थे उस तरह करेंगे और वो सही उसके अगर उसके बच्चे हैं उनका भी ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला उन वालिदैन को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाएगा। क्योंकि जब किसी बच्ची का खामन फौत हो जाता है या तलाक हो जाती है वो बहुत दुखी होती है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो बेटियाँ होती हैं ना, ये इनका दिल बड़ा नाजुक होता है, इनका दिल बहुत नाजुक होता है, ज़रा सी बात पे उनके आंसू छलक पड़ते हैं। तो इसीलिए जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा वो तशरीफ़ लाती थी तो जो ही वो गेट के अंदर दाखिल होती थी, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े हो जाते थे, खड़े हो के फिर उनको थोड़ा आगे जाके उनको वेलकम करते थे और फिर उनका हाथ पकड़ के अपने हाथ के ऊपर इस तरह रखते थे और फिर उसको ऐसे बोसा देते थे, उनको एहतराम किया। फिर उनको जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जब तक बैठ नहीं जाती थी उतने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बैठते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं महबूब अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन बेटियों से मोहब्बत का क्या आलम था, तो क्या हम उनकी जो उम्मत हैं और उनकी सुन्नत के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो क्या हम अपनी बेटियों से प्यार करते हैं उतना? बेटों को लिए अल्लाह ताला ने कोई वाज़ेह अहकामात नहीं दिए हैं कि जी वो उन अगर ये तरबियत ठीक है, आप अच्छी परवरिश करेंगे तो वो भी जन्नत में जा, लेकिन अपने अमाल की वजह से बेटियों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना अल्लाह ताला ने वाज़ेह अहकामात दिए। और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से बेटियों के साथ मोहब्बत का जज्बा उनकी वजह से हमारे अंदर अल्लाह ताला डाल देता है। अब क्योंकि उस वक़्त के जो मुसलमान थे या कुरैश वो जो यहूदी थे वो इंतहाई सख्त लोग थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो उसको पैदा होते ही जब खबर मिलती थी तो वो उनके चेहरे का रंग पीला हो जाता था और उनके ऊपर जैसे नहूसत छा गई है कि बेटी हो गई है। फिर वो दमादों के बारे में सोचना शुरू कर देते थे कि अपने हम दमादों
के साथ कैसे वो पेश आएंगे। तो इसलिए वो छोटी सी बच्ची को वो ज़िंदा दरगोर कर देते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं पढ़ रहा था कि एक होगी कोई 5-6 साल की बच्ची, उसको अपने वालिदैन से मोहब्बत जैसे होती है तो वो बेटी को तैयार करते हैं कि चलें मैं आपको बाहर कोई चीज़ें लेके देता हूँ। तो बेटी खुशी खुशी चल पड़ी। जब वो बाहर गई तो वहाँ जहाँ पे ये जिंदा मक्का में खाना काबे के नज़दीक की जगह है जहाँ पे वो जिंदा दरगोर करते थे, उधर ले गए। तो गड़ा खोदा हुआ वो था। तो उन्होंने जब उसको कहा कि बेटे इधर आओ, तो जब उन्होंने डाला तो उसने बात कि हाय अब्बा, मतलब इतना वो प्यार को तो सोच ही नहीं सकती थी कि भाई मेरा वालिद तो मुझे इस गड्ढे में डाल देगा। तो बेटी की आवाज़ जो है ना, जब वो उसके कानों पे पड़ी तो फिर भी उसको कोई जो है ना असर नहीं हुआ, और उसने इतनी प्यारी बेटी को जो उस बाप से मोहब्बत करने वाली थी जिंदा दरगोर कर दी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने जालिम इंसान थे। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि मैं क़यामत वाले दिन उन बच्चियों से पूछूंगा कि तुम लोगों को किस तरीका किस जुल्म के साथ डालेंगे, तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला उन लोगों को मिसाल ही देगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने बेटियों के लिए कितने हमारे लिए अच्छे अहकामात दिए हैं। क्या हम उनके साथ इस तरह का प्यार करते हैं? क्या अल्लाह ने जो हुक्म दिया हुआ है, कुरान की एक सूरत नाज़िल फरमाई है कि बेटियों को, माँ को, बाप को, उनको आपने जायदाद में हिस्सा देना है। क्या हम बहनों को, बेटियों को जायदाद में हिस्सा देते हैं? हम बिल्कुल नहीं करते ऐसा। तो खुदारा इन चीज़ों को हमसे पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि मैंने एक सूरत उतारी है जायदाद के लिए, बेटियों के हकूक़ के लिए, कि तुम लोगों ने क्या कुछ अमल किया। मैं हज कर आया हूँ या मैं उम्रे करता हूँ, तो ये खाली नमाज़ें पढ़ता हूँ, मुझसे इनका भी पूछा जाएगा कि आपकी बेटियाँ थी, क्या आपने उनकी क्या क्या उनके साथ कैसा सलूक रखा। अल्लाह पाक की कसम कि मेरी बेटी, पहले मेरे सख्त मिजाज होता था, जब मेरी बेटियाँ हुई तो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर बहुत ही प्यार मोहब्बत भर दिया। जब मैं दफ्तर से आता था थके हुए, तो मेरी दोनों बेटियां जो है ना, एक मेरे ख्याल में उस वक़्त कोई 4 साल की होगी, दूसरी 2-2.5 साल की होगी। तो मैं जब आता था तो मैं अपने बूट उतारता था तो दोनों आपस में लड़ती थी वो कि मैंने उठाने हैं, और दूसरी कहती मैंने उठाने हैं। फिर मैं उनको कहता था कि नहीं बेटे, एक तुम उठाओ, एक दूसरी बहन उठा ले। तो वो जब मैं देखता था तो मेरी सारी थकावट वो दूर हो जाती थी कि कितना ये प्यार करने वाली बच्चियाँ हैं। बेटे भी ठीक है, खिदमत भी करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये जो बेटियों का है ना, तो खुदारा इन बेटियों को शादी के बाद भी वही एहतराम दिया करो जो अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है। वो घर में आएँ तो उनको वही वो एहसास हो कि ये मेरे बाप का घर है, मेरी माँ का घर है, इस पे उनका उतना ही हक़ है जितना शादी से पहले था और शादी के बाद। तो हमारा एक रिश्तेदार था, वो भी बुज़ुर्ग आदमी थे, तो वो भी हमें ये नसीहत करते थे कि आप अपने बेटियों का, बहनों का खूब ख्याल करें। लेकिन हमारा मुआशरा जो है ना, हम सिर्फ अपने बेटों पे फोकस रखते हैं, उनके लिए देखते हैं कि जी उनके लिए घर बना होना चाहिए, जायदादें हों और बाकी चीज़ें। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों की हमसे सवाल जवाब अल्लाह ताला करेगा कि मैंने ये हुक्म दिया था, तुम 15 हज करके आ गए हो, 15-20 उम्रे करके आ गए हो, तो क्या आपने मेरे जो मैंने अहकामात दिए वो पूरे किए थे? कोई नहीं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपका एक बेटा है और 5 बेटी हैं, और इत्तेफाक ही वो बेचारी 3 उनमें से बेवा हो गई। तो मैंने उनको कहा जी, बल्कि एक जो है ना वो हमारे और करीब रिश्तेदार थी, तो मैंने कहा जी आपकी इतनी ज़मीन है तो कम से कम बेटियों को 2-2, 3-3 कनाल दे दें। तो आगे से मुझे कहते हैं कि मेजर साहब, आप बेटियों को भी ज़मीन दी जाती है? मैंने कहा जी अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको क्या कहूँ। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए हमारे, और जब इंसान फौत हो जाता है तो बेटियां फिर भी बाप को याद करके जो है ना वो रो रही होती हैं, और बेटे
फिर कब्रिस्तान में शुरू में जाते हैं कि जी को 15 दिन बाद, महीने बाद, फिर एक स्टेज आती है कि जी 6 महीने बाद को कोई दाएँ बाएँ चले गए हैं तो साल बाद ही चक्कर लगा लें। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैं कई दफ़ा कब्रिस्तान जाता हूँ, कब्रें देखता हूँ, कब्रें बैठी हुई हैं, तो बंदा पूछता है ये कौन, ये किस उनकी हैं, तो वहाँ कब्रों पे जाते ही नहीं है कि जाके देख लें। मैं एक और अपनी कौम को एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे गांव का नाम है शहबाज खैल। हमारा दादा शहबाज खैल, जिसके नाम के ऊपर जो है ना ये गांव बनाया गया, और उसकी वजह से उनके बेटे हुए जो हम वज़ीर खैल हैं, बाकी पहाड़ खैल हैं, उसके अलावा हैबत खैल हैं, मुख्तलिफ जो है ना सलेम खैल हैं। तो उन्होंने, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लिए क्या कुछ जायदाद वो छोड़ के गए कि उनको उनकी जायदादों की वजह से अभी तक जो है ना, इस तरह बाकी आप देख लें, कोई बाजवा है, कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कोई कुरैशी है, कोई अवान है, तो जो बुज़ुर्ग से जो इधर आके बसे, ज़मीनें छोड़ी, तो हम क्या अभी हमें ये भी पता नहीं है कि ये मियाँ वाली शहर के कब्रिस्तान है मियाँ ज़करी साहब, तो उधर कोई उनको दफनाया है। तो मैंने एक दिन पूछा कि उधर इवन जो हमारे वज़ीर ख़याल हैं, बाकी जो हैबत ख़याल है, वो भी उधर दफन है, कोई उधर जाता है जाके कि उनकी कब्रों को देखे कि किस हालत में है। मैंने 2-4 पूछा थे कि कोई नहीं जाते। तो मैंने कहा यार वो तो हमारे लिए कितनी जायदादें छोड़ के गए, और हम इतने लापरवाह हो गए कि हमें इतना भी नहीं पता है कि उनकी कब्रों के ऊपर जाके मिट्टी डाल के आ जाएं। तो ये सारी हालत यही पूरे मुल्क के अंदर यही होगी कि कम से कम चलो जी 100 साल के बाद जो है ना होता है, लेकिन 100 साल से जो पहले बहुत हुए हैं, और कब्रिस्तान जो है ना अगर नए बन गए हैं तो पुरानों को भी जाके याद कर लें कि हमारे लिए क्या कुछ करके गए हैं। इसी तरह हमारे यूनिकंसल्ट और शहर आबाद हैं, अहमद ख़ान वाला है हमारे वहाँ पे, बड़े अच्छे ख़ानदान ज़मींदार हैं। तो सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए कहता हूँ कि आप सोचें कि हाँ आज से ज़रा 100 साल 50 साल पहले जो बुजुर्गों ने किया, क्या हम उनके जाके दुआ मांग आते हैं? ये मेरे ख्याल से जो है ना कुछ भी होगा। इसलिए आप अब जाया करें उनकी कब्रों पे जो है ना, तो खज्जी का दरख्त पत्ते तोड़ के वो डाला है करें, क्योंकि जब तक वो सूखेंगे नहीं उतने तक अल्लाह ताला उनसे कब्र का कोई अदाब है तो वो टाल देगा। और जो पीछे नेक औलाद होती है, जब वो कुरान पाक पढ़ती है, जब नेक अमल कर रही होती है, अगर वो पूरा दिन है तो वो उनको सवाब मिलता रहता है। तो औलाद, ठीक है, ये नहीं कि जी कुरान ख़वानी करा दिया तो बस ठीक है जी उनको सवाब। जो नेक और साले औलाद होती है उसका यही काम होता है कि उनके पीछे कोई नलका लगवा दें, अस्पताल का कोई कमरा बनवा दें, कोई ऐसे फलाई काम कर दें जिससे उनको सवाब पहुंचता रहे। हम लोग इतने बड़े बड़े जी जो वो कर देते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, खाना 5-5 6 कर दिए कि जी ये वालिदैन के लिए होते हैं। ठीक है, खैरात अच्छी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ करें कि जो 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल ताकि उनको डायरेक्ट सवाब मिलता रहे। तो मेरा ये रिफ़ाए आमा का जो है ना वो है। तो बेटियों को ज़्यादा मैंने इसलिए फ़ोकस किया कि हमारे माशरे के अंदर कोई भी किसी कबीले से उसका तल्लुक़ हो, हम इग्नोर करते हैं। हमें जो है ना अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने जब हमें इतनी वाज़ेह हदायत दी हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को, अगर मैं आलम दीन कोई अल्फाज की अदायगी में कोशिश मैं करता हूँ कि कुरान के मुताबिक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ के वो बयान करता हूँ। तो आप मेरे प्रोग्राम को गौर से सुना करें और मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बाकी ये मेरा पैगाम है बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको बताएं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझ पर राज़ी हो जाए, क्योंकि मेरे पैगाम पहुँचाने का मकसद क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा तो मैं अल्लाह को इतना बता सकूँ कि या अल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से हकूक़ुल इबाद में माफ़ी मांगी और बाकी पैगाम पहुँचाया, मेरे मालिक तू मुझे माफ़ कर दे। तो पूछ भी सकता है। बाकी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा कि
इंसान के जो गुनाह हैं वहाँ पे जब जो अमाल नामा पेश किया जाएगा तो उसके गवाह जो होंगे वो हमारे जिस्म के जो आला होंगे उस पर फर्दर बयान करूँगा। आप मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।